दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय कांशीराम जी का निर्वाण दिवस है। तो आज हम कांशीराम जी के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। कांशीराम जी विलक्षण व्यक्तित्व थे। जिस समय उन्होंने अपने सेवा काल में सामाजिक अन्याय के दंश को खुद भी झेला, सामाजिक भेदभाव के दंश को खुद भी झेला, और उसके बाद वो संकल्प हुए कि वो ऐसी सामाजिक व्यवस्था की चूल्हे हिला दें। ये करना कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। वो इस काम के लिए जिन लोगों को संगठित करने निकले थे, वे लोग उनकी अवस्था बहुत ही दीनहीन थी। न तो उनके पास साधन थे, न उनके पास साहस था। लेकिन कांशीराम जी ने धुन के पक्के थे। उन्होंने संकल्प लिया तो वो निकल पड़े साइकिल लेके। वो उन सुदूर क्षेत्रों में, उन सुदूर देहातों में और वहाँ की बदाल बस्तियों में पहुँचे, जहाँ पर लेखपाल और पुलिस का सिपाही तक नहीं जाता था। उन बस्तियों में पहुँचे साइकिल से चल के, और उन बस्तियों में उन्होंने जाके नुक्कड़ सभाएँ की, बैठ के करने के बाद में उनकी वाणी का ऐसा प्रभाव था कि वो साहस का संचार कर सके। उन्हें शहर के ऐशो आराम वहाँ छोड़ देने पड़े, लेकिन उन्होंने इसकी कोई फिक्र नहीं की। वे रात में हो जाती थी, वहाँ तक जाने के रास्ता भी दुर्गम होता था। उन दलितों की बस्तियों में, पिछड़ों की बस्तियों में रास्ता भी दुर्गम होता था, लेकिन वो साइकिल चलाते हुए उन रास्तों से वो पार करके उन बस्तियों में पहुँचते थे। उन बस्तियों में दिन में सभाएँ करते थे, तो रात में वापस आने का समय नहीं रहता था, तो वहीं सो जाते थे उन लोगों के पास में, उन बस्तियों के लोगों के पास में। उनके लिए एक अच्छा बिछौना नहीं होता था, वो खरारी खाट पे सोते थे। कई बार तो ज़मीन पे सोते थे। उनके पास खिलाने के लिए भी अच्छा भोजन नहीं होता था। उनकी रूखी सूखी वो खा लेते थे, कोई कभी परवाह नहीं करते थे, और फिर आगे निकल पड़ते थे। और वे लोग शुरू में निश्चित रूप से वो जो दीनहीन लोग हैं, वो लोग कहते होंगे कि हम कैसे उनके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, उनके विरुद्ध हम वोट देने का साहस कैसे करेंगे, जिनके खेतों में हमें काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि शौच के लिए भी हम जाते तो उन्हीं के खेतों में जाते। हमारा शौच कराना भी बंद कर देंगे, हमारा निकलना बंद कर देंगे गाँव। लेकिन कांशीराम जी ने उनको साहस बढ़ाया, और उनके निरंतर प्रयासों का ये फल हुआ कि उन लोगों में जागृति आई। पहली बार जब लोगों ने DS4 के लिए वोट के कहने से वोट दिए, हाथी पर अपना मुहर लगाई, तो अधिकांश गांव में लोग पीटे गए। लेकिन इस पीटे जाने के बाद में वो डरे नहीं। ये कांशीराम जी का ही एक असर था, वो लोग डरे नहीं, और अगली बार पर उन्होंने और मजबूती के साथ वोट डाला। अगली बार फिर और पीटे गए, तो फिर उन्होंने अगली बार और मजबूती के साथ वोट डाला, और इस ढंग से बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने जो है खड़ा किया। उन्होंने कांशीराम जी ने व्रत लिया था कि वो एक ऐसे मिशन में जुटे हुए हैं जो एक बहुत ही कठिन मिशन है, इसलिए वो परिवार नहीं बसाएंगे, वरना उनका ध्यान बढ़ जाएगा। तो उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया, परिवार नहीं बसाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं मिशन के लिए जो भी चंदा मिलेगा, उस चंदे में से एक भी पैसा अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर खर्च नहीं करूँगा। तो जब उनके न रह जाने के बाद उनके परिवार की करुण दशा सबके सामने आ चुकी। वास्तव में उन्होंने उसको निभाया, कभी अपने मिशन कभी भी उन्होंने उसके ऊपर खर्चा नहीं किया। जबकि लोग ये उसको मतलब इस रूप में प्रस्तुत करते थे कि कांशीराम जी तो बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं, उनको अधिकारी मोटी चंदा देते, उस पर ऐशो आराम करके देते, तो उससे वो ऐशो आराम करते, और ये जो तथाकथित बहुजन समाज को बेवकूफ़ बनाने की। लेकिन वो कहानी सारी सामने आ चुकी। उनके पास में 2 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते थे, कभी भी उन्होंने जो है बहुत अच्छा भोजन भी नहीं किया। तो उनकी त्याग अनुपम त्याग है। ऐसा विलक्षण त्याग लोग विश्वास नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ, कि कांशीराम जी जैसा भी कोई नेता पैदा हुआ जिसने ये तो चमत्कार करके दिखाया ही कि उन दीनहीन लोगों की एक इतनी मजबूत पार्टी खड़ी करके दिखाई, जिसने 4 बार देश के सबसे बड़े प्रदेश में सरकार चलाई। ये उनका एक प्रभाव था ही। शुरू में उनके बारे में ये भी कहा गया कि उन्हें अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA से फंडिंग होती। निश्चित रूप से CIA बहुत ही शातिर गुप्तचर एजेंसी है, और वो उसके बारे में ये कहा जाता है
कि वो विभिन्न देशों में जो वहाँ सामाजिक अंतर विरोध है उनके बारे में वो रिसर्च करती है और उन सामाजिक अंतर विरोधों को बढ़ा के और उन देशों में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करा दी। निश्चित रूप से उसका शुरुआत में भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख था और उसने जो है कभी अगर इस मामले में कांशीराम जी को भी मोहरा बनाने की कोशिश की हो तो आश्चर्य न होगा, लेकिन कांशीराम जी उसकी मोहरे बने नहीं। कांशीराम जी ने हो सकता है कि उनको इस्तेमाल कर लिया हो, लेकिन कांशीराम जी के अंदर कोई स्वार्थ तो था ही नहीं। वो तो एक बहुजन समाज एक सामाजिक भेदभाव के एक सामाजिक भेदभाव के खिलाफ खड़े थे और सामाजिक भेदभाव के अंत से ये देश कमज़ोर होने वाला नहीं था, ये देश और मजबूत होने वाला, क्योंकि देश की जो सदियों तक जो गुलामी का मुख्य वजह रही वो यही रही, यहाँ की समाज में एकता न होना, और वो गलत सामाजिक व्यवस्था के कारण वो एकता कभी संभव नहीं हो पाई। तो अगर उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन बहुत बाद में ये भी छट गया, CIA को भी रुचि नहीं लगी, तब भी उनकी पार्टी बढ़ती चली गई। जब भारत के और अमेरिका के संबंध इतने, जब पता चला कि जो शीत युद्ध का दौर था अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वो ख़त्म हो चुका था, कांशीराम जी की पार्टी तो उसके बाद में आगे बढ़ी है। तो ये आरोप कहाँ तक उन पे के ऊपर सही साबित हो सकता भगवान जाने, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल ये है कि कांशीराम जी अपनी मिशन के प्रति ईमानदार थे, अपने मिशन के प्रति बहुत ही समर्पित थे। उन्होंने भी हालांकि कुछ गलतियाँ की, उन गलतियों में से एक गलती तो यही थी कि जिस समय कि वो बहुजन के तहत, बहुजन आंदोलन के तहत दलितों के साथ साथ में अति पिछड़ों को भी संगठित कर रहे थे, पिछड़ों को भी संगठित कर रहे थे। तो जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो मंडल आयोग की रिपोर्ट पिछड़ों और अति पिछड़ों को लाभान्वित करने वाली थी, उसके हित उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उस रिपोर्ट को निष्फल करने के लिए या उस रिपोर्ट को लाने के कारण जो उसको लागू करने वाली जनता दल की सरकार को नीचा दिखाने के लिए जो एक उपक्रम हुआ, जिसमें तो उन्होंने उस उपक्रम में साझेदार बनते हुए चंद्रशेखर और देवीलाल के साथ मंच साझा किया। ये कहा जाता है कि जाटों के एरिया में बहुत समय तक दलित कभी मतदान ही नहीं कर पाए। इंदिरा जी ने तो चौधरी चरण सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में दलितों के लिए मोबाइल बूथ इसलिए बनवाए थे, तब पहली बार दलितों ने वहाँ वोट कर पाया था, वरना वहाँ जाट वोट ही नहीं करने देते थे। देवीलाल जी के यहाँ पे के इलाके में भी यही स्थिति थी। और आगरा का तो जनता पार्टी की सरकार के समय का जाट और जाटवों का झगड़ा सर्वविदित है। और चंद्रशेखर जी की भी छवि पूरी एक सामंतवादी ठाकुरों को प्रश्रय देने की थी, लेकिन उनके साथ में उन्होंने जनता दल की ईर्ष्या के कारण किया या किस वजह से किया कह नहीं सकते, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी चूक थी और यहीं से पिछड़ों के मन में उनके प्रति दुराव पैदा हुआ और इससे बहुजन जो उनका बहुजन आंदोलन है उसमें दरार पैदा हुई इसी कारण। और आज उसका खामियाजा उनकी उत्तराधिकारी मायावती भोग रही हैं। हालांकि मायावती व्यक्तिगत रूप से भी उसके लिए कम जिम्मेदार नहीं। कांशीराम जी की मिशन के बारे में जितनी साफ राय थी, उन्होंने अपनी उत्तराधिकारी मायावती जी को बनाया, वो उनकी मिशन के बारे में उतनी दृष्टि नहीं। अगर उतनी दृष्टि होती तो पता चला कि उनके यहाँ नंबर 2 पर सतीश मिश्रा के नहीं बैठते। इस बार का जो है वो विधानसभा चुनाव का आगाज वो अयोध्या से जय श्री राम के नारे के साथ उन्होंने न किया होता। उन्होंने अंधाधुंध मतलब पैसे देने के आधार पर उन सवर्णों को टिकट देने की परंपरा न शुरू की होती। उदारवादी सवर्णों को वो टिकट देती है तो ठीक था, उनको प्रत्याशी बनाते, लेकिन जो पैसा दे दे, चाहे वो कितने भी कट्टर मनुवादी मानसिकता का क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने उन्हीं लोगों को ज़्यादा वरीयता दी, क्योंकि वही ज़्यादा उनका जो है उनको पैसे दे सकते थे। तो एक तरह से उन्होंने जिस सामाजिक व्यवस्था से लड़ने के लिए कांशीराम जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी का उन्होंने पोषण करने का जाने अनजाने में काम किया। और कांशीराम जी अपना उत्तराधिकारी उनको बनाते समय चूक गए। उनकी सरकार के, मायावती जी की सरकार के कार्यकाल में पिछड़ों की छात्रवृत्ति रोकी गई, पिछड़ों की शादी बीमारी अनुदान में कटौती की गई और पिछड़ों की के जो जहाँ हक बनता था जिन सीटों पर, जिन लोकसभा विधानसभा की सीटों पर,
वहाँ पर उन्होंने सवर्ण उम्मीदवार खड़े किए। तो पिछड़ों के मन में, आज पिछड़ों के मन में उस ढंग की आस्था नहीं रह गई। आज दलित और पिछड़ों की ये एकता, उसको भंग करने का काम किया, और साथ साथ में दलित, पिछड़ों और मुसलमानों की एकता बनाने का काम, पसमानदा मुसलमानों की एकता बनाने का काम कांशीराम जी ने किया था। तो कांशीराम जी ने लेकिन आज मुसलमान भी उनसे उस ढंग से जुड़े नहीं रह गए। आज अगर कोई वो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दे और वो प्रभावशाली मुस्लिम कैंडिडेट हो, तो हो सकता है कि उस इलाके में हो जाए, लेकिन एज ए पार्टी मुसलमान आज की तारीख में बसपा के प्रति हमदर्दी नहीं रखते, बसपा से वो कोई आशा नहीं रखते। और ये प्रचार भी मुसलमानों के बीच में भी इस प्रचार में विश्वास किया जाता है कि बसपा तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, जो भी हो। आज हमारी चर्चा करने का मकसद तो ये था कि कांशीराम जी से भी कुछ भूलें हुई, जिसके कारण से उनका जो मिशन है वो जिस तार्किक परिणति पे पहुंचना चाहिए था, वो तार्किक परिणति पे नहीं पहुंच पाया। कांशीराम जी के अंदर योग्यता और क्षमता थी कि वो देश के अंदर के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक न पहुँचे, लेकिन ऐसी चूकों ने उनको रोका। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो एक तरह से एक नीतियों के मामले में उनके में व्यापकता नहीं थी, ये भी उनके जो है एक सीमा से ज़्यादा आगे न बढ़ पाने का एक कारण रहा। जैसे उनकी कोई विदेश नीति नहीं थी, जैसे कोई अर्थनीति नहीं हुआ करती थी, आज भी मायावती जी की भी नहीं हुआ करती, कोई पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती। बहरहाल इन मुद्दों पर आगे चल के लगातार चर्चा होती रहेगी, लेकिन कांशीराम जी का निश्चित रूप से उन जैसा त्यागी, उन जैसा समर्पित व्यक्तित्व मिलना मुश्किल है। इस मामले में वो श्रद्धा के पात्र है। आज निर्वाण दिवस पर उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।